आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल की। जी हाँ, इसराइल जो इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है और यकीनन कर रहा है, लेकिन ये हमले जो हैं वो बेगुनाहों पे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसराइल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहा है। लेकिन जो असल दुश्मन इसराइल, जिसको असल दुश्मन अपना बताता है, हमास, उसको फिलहाल टारगेट करने में ऐसा लग रहा है कि नाकाम है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि इसराइल ने 1 लाख भारतीय लोगों को मांगा है। जी हाँ, भारत के यानी हिंदुस्तान के 1 लाख मजदूरों की जरूरत पर जोर दिया है। और उसने अपनी हुकूमत से, यानी जो कि इसराइल की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत से ये मुतालबा किया, ये मांग की है कि वो इस बात की इजाजत दें कि हम हिंदुस्तान से 1 लाख मजदूर लेकर के आए। जी हाँ, 1 लाख मजदूरों की जरूरत बताई जा रही है, ऐसा कहा गया है। और ये इसलिए है क्योंकि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद तकरीबन 90,000 जो फिलिस्तीनी मजदूर थे उनको कंपनियों ने निकाल दिया, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब 90,000 फिलिस्तीनी मजदूर निकाल दिए गए तो जो इसराइल में कंस्ट्रक्शन का काम था, जो तामीराती काम था, जो निर्माण का काम था, वो पूरी तरीके से रुक गया है। अब सवाल यह है कि कौन करे, और वैसे भी इसराइल में अफरा तफरी का माहौल है, काम हो नहीं रहा है। तो अब वहां की कंपनीज ने अपनी हुकूमत से, यानी इजरायली हुकूमत से ये मांग की है कि वो इस बात की इजाजत दें कि हम हिंदुस्तान से करीब 1 लाख मजदूरों को बुलाएं। जी हाँ, और ये एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसी साल एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें दोनों मुल्कों ने, यानी हिंदुस्तान और इसराइल ने, यह तय किया है कि मजदूरों का आदान प्रदान होगा। हालांकि मजदूर जाएंगे तो वो हिंदुस्तान से ही जाएंगे, हिंदुस्तान से मजदूर जा सकेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 40,000 के करीब मजदूर जो है वो तय पाए कि 40,000 मजदूर जाएंगे, लेकिन अभी 1 लाख की डिमांड बताई जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या 1 लाख मजदूर हिंदुस्तान से इसराइल जाएंगे और क्या इस बात की इजाजत हिंदुस्तानी हुकूमत देगी, क्योंकि हालात जो हैं इसराइल के वो नागुफ्ता बे हैं, वो बहुत ही खराब हैं। और इन हालात में क्या किसी भी तरह का रिस्क ये हुकूमत लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है और वहां की कंपनीज काफी परेशान है, काफी मुश्किल में। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी ये जो जंग शुरू हुई है इसको महज 1 महीने हुए हैं, 30 दिन हुए हैं। और इसराइल को ये लग रहा था कि 10 से 12 दिन में वो हमास को धूल चटा देगा और पूरी तरीके से गजा को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जो माहिर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अगर 10-15 दिन हमास और इसी तरीके से लड़ता रहा तो इसराइल की इकोनॉमी जो है वो चौपट हो जाएगी। तो ये चीज भी अगर आप देखें, इक्तिसादी तौर पर भी इसराइल को एक बड़ी चोट पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो मुसलसल खो ही रहे हैं। लेकिन इसराइल के पास खोने के लिए सब कुछ है और वो खो रहा है। अगर आलमी सतह पर देखें, इंटरनेशनली रिलेशन के सतह पर देखें, तो आज हर कोई इसराइल के खिलाफ नजर आता है। यहां तक कि कई बार जो है वो अमेरिका भी ऐसा लगता है कि जैसे इसराइल की इन हरकतों को पसंद नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि 2024 में चुनाव है, ये मजबूरी है। और चुनाव है तो जाहिर है कि फिर इसराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की मजबूरियां हैं, परेशानियां। हालांकि अमेरिका में अवामी दबाव भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे उठा करके सर्वे, तो जो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी मकबूलियत जो है वो काफी कम हुई। बात यहां तक पहुंच गई है कि वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो ये पोजीशन है। इसके अलावा यूएनओ में आपने देखा कि जंग बंदी को लेकर के 120 मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ वोटिंग की, यानी ये कहा कि ये जो जंग है, ये जो हमले हैं इसराइल के, ये बंद होने चाहिए और बातचीत से मसला हल होना चाहिए। तो और भी आप देखें जो रिलेशन है, खासतौर से
जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे रिलेशन रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी तरीके से सपोर्ट है, लेकिन अवामी प्रेशर जिस तरीके से उसको अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो इजराइल के लिए मजीद धमाका खेज हो जाएंगे। तुर्की में अवामी जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, और मुजाहरे ऐसे कि अब जो अमेरिकन बेस है, खास तौर से न्यूक्लियर अमेरिकन बेस, उसको लोगों ने घेर लिया और वहां पे लोगों ने हमला कर दिया। तो ये अवामी जो गुस्सा है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द सऊदी अरब में भी अवामी मुजाहरे शुरू हो जाएं, वहां पर भी लोग बगावत पर उतर आए, ऐसी बात कही जा रही, क्योंकि हुकूमत का रवैया जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जिस तरीके से जो मुस्लिम ममालिक है उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहरहाल बात सिर्फ ये है कि इजराइल इस वक्त एक तरीके से भीख मांग रहा है। हालांकि ये लफ्ज जो है वो सही नहीं लगता, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान से उसने 1 लाख मजदूरों की बात कही है, और ये इसलिए क्योंकि वहां पे जो तामीराती काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहां पे बिल्डिंग बनाने का काम है वो रुक गया है, और इसलिए यहां से मजदूर जाएंगे। अब यह देखना होगा कि सरकार, हालांकि सरकार का मुआहदा है, लेकिन हालात जैसे हैं इजराइल में, क्या ऐसे में हिंदुस्तान से लोगों को भेजा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के इजराइल की हालत जो है वो ठीक नहीं है। इजराइल में मुजाहरे भी मुसलसल हो रहे हैं, हर रोज वहां पे अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है अब कि नेतन्याहू वो किसी भी सूरत में इस बार चुनाव जीतने वाले नहीं है। बहुत मुमकिन है कि उन्हें जेल भी जाना पड़े, क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्जाम है, और ये बात अमेरिका को भी पता है। लेकिन इस वक्त चूंकि वॉर टाइम है, जंग का माहौल है, जंगी माहौल में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो माहिरीन है वही यही कह रहे हैं कि अब नेतन्याहू बहुत देर तक इजराइल में अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। तो कहने का मकसद यह है कि इजराइल के हालात जो है वो धमाका खेज हैं। अभी खबर यह भी आ रही कि लेबनान ने 30 मिसाइल इजराइल पर दागे हैं। तो अगर इस तरीके से टक्कर होती रही और इजराइल पर हमले होते रहे, हालांकि इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है और अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि लड़ना तो इजराइल को ही पड़ेगा, मुकाबला तो इजराइल को ही करना पड़ेगा। और जिस तरीके से गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात की जा रही, गजा को खाली करा लेने की बात की जा रही है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माहिरीन का कहना है कि जो लोग मारे गए हैं और जिनके घर के लोग मारे गए हैं, क्या वो सुकून से बैठेंगे? वो जरूर जवाब देंगे, और ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि ये जंग जो है वो फिलहाल रुक जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। हर रोज हम 9:15 बजे करते हैं लाइव, आप जरूर सुनिए। शुक्रिया।